हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेशन का पार्ट 3 है। जैसे कि आप देख सकते हो, इन्फोसिस प्रिपरेशन सीरीज रीजनिंग एबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या आपके क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस इन्फोसिस में पूछे गए हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने हमारी पार्ट 1 रात को 3 बजे 2 बजे स्टार्ट अपलोड की थी, और जैसे कि आप देख सकते हो पार्ट 2 ये आपकी पार्ट 3 है। इसमें हम रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और रीजनिंग एबिलिटी। और देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक वीडियो लेकर आने का प्लान कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट, टिप्स टू क्रैक योर इन्फोसिस एग्जाम, मीन आपको कैसे डील करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे, सेक्शनल कट ऑफ के बारे में और आपके सेक्शनल टाइमिंग के बारे में, पासवर्ड रीसेटिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने का प्लान कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पार्ट 3 है। पहले इससे पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है, वो पहले जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप एप्टीट्यूड या रीजनिंग या वर्बल एबिलिटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, हमारा इन्फोसिस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में एक प्लेलिस्ट हमने अपलोड की हुई है। मोर देन 30 वीडियोस, और आई गेस 31 वीडियोस आप लोगों के लिए ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी हैं। उसमें आप वो वीडियोस देख लीजिए, आपके कल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए, हम पहले आपको लेट मी शो यू द प्लेलिस्ट फर्स्ट। आप कहाँ से जाके आप उन प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तो देखिए, ये हमारा चैनल है, चैनल प्लेलिस्ट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और ये हमारा चैनल है, योर चैनल गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट। स्टूडेंट्स, हमें भी मोटिवेट कीजिए, हेल्प कीजिए थोड़ा और ग्रो करने के लिए। तो हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे देखिए इसके लिए इससे आपको भी काफ़ी बेनिफिट है। बेनिफिट इन द सेंस, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स में कोई भी ऑफ कैंपस ड्राइव की वेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी काफ़ी अमेजन जस्ट पे हायरिंग और मीन काफ़ी गूगल के लिए भी, माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी काफ़ी रिक्रूटमेंट्स डाली हुई हैं। आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियोस देख लीजिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। और देखिए, जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, उन्हें क्या है कि प्रिपरेशन के साथ साथ वो डेली अपडेट्स नहीं देख सकते कि कौन सी जॉब आज निकली है, कौन सी जॉब रिक्रूटमेंट है। तो उसके लिए ही हमने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए ऑफ कैंपस ड्राइव 21-22 स्टार्ट किया है। इसमें आप देखिए 100 वीडियोस वी हैव अपलोडेड टिल नाउ। इसमें हम डेली ऑन डेली बेसिस एक या दो वीडियोस आप लोगों के लिए ऑफ कैंपस ड्राइव्स की लेकर आते हैं, जिससे आपके लिए हेल्प हो सके। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड कॉलम, आप देखिए इन्फोसिस एग्जाम प्रिपरेशन, इन्फोसिस प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस। तो इसमें 29 वीडियोस है। 30th वीडियो अपलोड हो रही है, 31st वीडियो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये आपकी 31st वीडियो हो जाएगी। 31 31 वीडियो है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। कल आपका एग्जाम है, उसके लिए सारी वीडियोस आप देख लीजिए। और देखिए, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के लिए आप टीसीएस एनक्यूटी प्रिपरेशन, जो है थर्ड कॉलम है, इससे भी गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि ये टीसीएस और इन्फोसिस दोनों के क्वेश्चंस को मर्ज करके हमने बनाई हुई थी। उसके बाद देखिए, ये आपका टीसीएस एनक्यूटी हो गया, और जिनका भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद देखिए इंटरव्यू के लिए भी हमने टीसीएस स्मार्ट हायरिंग प्रिपरेशन, ये हमने इंटरव्यू के लिए भी आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है। इसमें 13 वीडियोस आप लोगों के लिए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चंस के बारे में, किस टाइप के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे आप लोगों के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशंस हो, सो यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। एज वेल एज हमारे 3 टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं। फोर्थ, हमने एक प्राइवेट ग्रुप बनाया है, जिनमें स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम उन्हीं पब्लिक ग्रुप्स में, मोर देन 33,000 हमारे मेंबर्स हैं, अगर हम उन ग्रुप्स में अगर आप फोटोज डालते हो या कुछ भी करते हो, और आप लेट सपोज कि आपका इन्फोसिस या टीसीएस का कोई भी, जो आपका एचआर से है, कोई भी मेंबर अगर उसमें हो, तो आपका देखिए आपको लाइफ लॉन्ग भी बैन कर सकता है, क्योंकि आपकी मेल आईडी वगैरह डिटेल्स उसमें होती है, जो भी आप फोटो क्लिक करके अपनी स्क्रीन की भेजते हो। तो इसलिए हमने एक आप लोगों की हेल्प के लिए ही एक अलग से ग्रुप बनाया है, प्लेसमेंट डिस्कशन ग्रुप। उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो होगा वो हम टेलीग्राम ग्रुप में जो लिंक होगा वो हम यहाँ तो नहीं डाल सकते डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज फिर वो पब्लिक ही हो जाएगा। तो आप हमें पर्सनल डीएम कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स से, जिनके हम लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे, उनमें जाके आप वो लिंक है आप वहां से ले सकते हो। अगर आपको ना मिले तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हो हमें, हम आपको वो लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए, पार्ट 3 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम आपके। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हो, आपकी रीजनिंग एबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देयर आर 6 पॉइंट्स, क्योंकि देखिए डायरेक्शन के क्वेश्चंस
काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे देखिए देयर आर 6 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ देम आर सेम। इसका मतलब 2 पॉइंट्स, मतलब कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा, ये यही कहना चाहता है। मीन ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर 1 यूनिट है तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस भी 1 ही यूनिट होगा। अब देखिए पॉइंट सी इज ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। अब देखिए ये काफी डाउट होता है स्टूडेंट्स को, और देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब डायरेक्शन से क्वेश्चन आए ना, आप छोटा सा एक यहाँ पे प्लस साइन लगा के इन डायरेक्शंस को आप रख दीजिएगा। सेकंड 1 सेकंड भी नहीं लगना आपको, वो आपकी स्पीड के ऊपर है। डायरेक्ट प्लस करके आपको EWNS डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट सी इज ईस्ट ऑफ बी। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बी को सेट करता हूँ, पॉइंट सी इज ईस्ट ऑफ बी। देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं हम। ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, बी का ईस्ट कहाँ पे होगा? अगर बी यहाँ पे है तो ईस्ट किस साइड है? इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स बी का ईस्ट होगा यहाँ पे, तो बी सी। गेटिंग? ये डायरेक्शंस आपकी काफी ज्यादा हेल्प करती हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और काफी आपका टाइम भी रिड्यूस करती हैं। गेटिंग स्टूडेंट्स? एंड यू कैन सी नाउ पॉइंट सी इज ईस्ट ऑफ बी, ओके, एंड पॉइंट ए इज साउथ ऑफ पॉइंट बी। अब देखिए पॉइंट ए कहाँ है? साउथ है पॉइंट बी के। पॉइंट बी का साउथ कहाँ पे है? ये रहा, दैट मीन्स ए आपका यहाँ पे है। और देखिए ये जो डिस्टेंस है ये सभी सेम है, आप लेंथ पे मत जाइएगा, जो हम लेंथ मेजर कर रहे हैं ये बी और सी, ए बी का डिस्टेंस सेम है। गेटिंग? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। पॉइंट ए इज साउथ ऑफ बी। नाउ सी पॉइंट डी इज ईस्ट ऑफ पॉइंट ई। अब देखिए पॉइंट डी क्या है? आपका ईस्ट है ई पॉइंट का। ई पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ऐसे पॉइंट्स में आप क्या क्या कीजिए कि ई को आप अलग रख लीजिए यहाँ पे। देखिए कैसे? अब देखिए यहाँ पे क्या है? पॉइंट ई इज पॉइंट, ये आपका पॉइंट डी इज ईस्ट ऑफ पॉइंट ई। यहाँ पे देखिए पॉइंट डी इज ईस्ट ऑफ पॉइंट ई, तो पॉइंट ई के ईस्ट में क्या है? डी है आपका। इसका मतलब ये यहाँ पे है एंड। एंड देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। एंड पॉइंट देखिए, अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। एंड ईस्ट ऑफ ए, इसका मतलब पॉइंट डी जो है आपका वो ईस्ट ऑफ ई भी है और ईस्ट ऑफ ए भी है। पॉइंट डी क्या है? ईस्ट ऑफ ई भी है और ईस्ट ऑफ ए भी है। इसका मतलब ए भी कहीं यहीं कहीं होगा। गेटिंग? पॉइंट डी इज, क्योंकि ए के भी ईस्ट में है ये और ई के भी ईस्ट में है, बस एक मार्जिन के लिए हमने ऐसे रख दिया कि डी के लेफ्ट में आएंगे ए और ई। गेटिंग? अब देखिए पॉइंट एफ इज साउथ ऑफ ए। अब देखिए एफ कहाँ आएगा? ए के साउथ में। ए ये रहा, ए का साउथ नीचे है, तो पॉइंट एफ आपका ये रहा। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चंस काफी कंफ्यूजिंग होते हैं इजी क्वेश्चन, मैं आपको यही बता रहा हूँ अभी भी। इजी क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए पॉइंट ए इज प्रेजेंटेड मिडल ऑफ बी एफ एंड ई डी। इसका मतलब जो पॉइंट ए है वो बी एफ के बीच में है, बी और एफ के बीच में तो ऑलरेडी है। यहाँ पे देखिए कलर चेंज कीजिए, करते हैं। ये देखिए जो आपका पॉइंट बी है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए आपका है, ये बी, ये बी है आपका और ये एफ है। इनके तो बीच में है, लेकिन फिर से क्या बोल रहा है? ई और डी के बीच में भी है। अब देखिए ई और डी, अब देखिए ई है जो आपका, ए तो आपका ये रहा, इसका मतलब ए के लेफ्ट में होगा डी। इसका मतलब आपका डी तो ये रहा। गेटिंग? क्यों? क्योंकि जो आपका डी पॉइंट है वो क्या है? वो ए के ईस्ट में है। यहाँ पे हमने यही बोला था कि डी जो होगा वो लेफ्ट में होगा ए के। गेटिंग? तो देखिए यहाँ पे क्या है? लेफ्ट है डी का लेफ्ट है ए, तो ये यहाँ पे हो गया आपका लेफ्ट में। उसके बाद जो आपका ई है वो भी लेफ्ट होगा डी के, तो ई हम कहाँ पे रख सकते हैं? इन दोनों के बीच में है अगर, तो ई आपका यहाँ सेट होगा। क्यों सेट होगा समझ लीजिए स्टूडेंट्स। क्योंकि आपका ए जो है वो ई और डी के भी बीच में है, बी और एफ के भी बीच में, तो बी एफ तो हमने सेट कर दिया ऑलरेडी, लेकिन ई डी हम सेट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो आपका डी पॉइंट था वो ईस्ट में था ए के। गेटिंग? तो ए का ईस्ट ये रहा, तो डी ये हो गया और ई इसके भी ईस्ट में है। गेटिंग? तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए अब आपको निकालना क्या है? वेयर इज एफ लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू सी। अब आपको क्या निकालना है? एफ ये रहा आपका एफ। एफ लोकेट कहाँ करेगा? लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। देखिए वी हैव टू फाइंड लोकेशन ऑफ एफ। एफ, वेयर इज एफ लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू सी। सी के रेस्पेक्ट में निकालना है। इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला? इंग्लिश में पीछे से पकड़िए। गेटिंग? इंग्लिश में पीछे से पकड़िए तो क्या है? विद रेस्पेक्ट टू सी। सी के रेस्पेक्ट में एफ कहाँ है? अब देखिए अगर आपको समझ में ना आए तो आपको क्या करना है? यहाँ पे डायरेक्ट आप डायरेक्शन लगा सकते हो। अब देखिए सी को सेंटर मानते हैं, तो ये एफ कहाँ पे है? एफ है आपके नीचे की साइड, मीन्स एफ है आपके यहाँ पे। तो ये क्या डायरेक्शन होती है?
ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट। मैं आपको ये डायरेक्शन फिर से दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे भी सेट कर सकते थे। सी इस साइड, ये आपकी डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। लेकिन आपको मैं फिर से समझा रहा हूँ थोड़ा सा, ये आपका साउथ है, ये वेस्ट हो गया, तो इस डायरेक्शन में है। एफ आपका देखिए सी के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या डायरेक्शन है आपकी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो आई गेस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें आप देखिए क्वेश्चन ये आपका अच्छा था, इसमें आप और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप डी की डायरेक्शन पूछ सकते थे विद रेस्पेक्ट टू बी, ये भी पूछ सकते थे आप। डी की डायरेक्शन पूछ सकते थे विद रेस्पेक्ट टू सी। देखिए क्वेश्चंस काफी हो गए, लेकिन हमने आपको इस क्वेश्चन को समझा के ये शो कर दिया कि आपके ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकते हैं। गेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डायरेक्शन के क्वेश्चन है, ये भी आपके काफी अच्छे आते हैं। और इसमें देखिए टोटल डिस्टेंस निकालना है और आपको एक डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है। गेटिंग। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, आपको क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालनी है आपको, डिस्प्लेसमेंट। गेटिंग। ये भी आपको शो करनी है। दो आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन तो सिर्फ आपका एक ही है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट भी बतानी है। और आप ऑप्शन से बताइएगा हमें। ऑप्शन तो हम इसमें शो नहीं करेंगे, लेकिन आपको हम समझाएंगे और आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है कि उनका बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। क्योंकि जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही पूछ लेते हैं, और काफी टाइम डिस्टेंस पूछते हैं, काफी टाइम डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं। तो हमारा जो मोटिव है क्वेश्चन सॉल्व करवाने का वो यही है कि आपको कम से कम क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट मिल सके। गेटिंग। तो मैक्सिमम आउटपुट चाहिए आपको। अब देखिए रामू वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको एक सेंटर बना लीजिए, रामू को ऊपर मूव करवाइए, कितना, 15। आप 15 लिख दीजिए यहाँ पे बेशक, ये हो गया आपका 15। रामू वॉक्स 15 मीटर नॉर्थ एंड देन टर्न्स लेफ्ट। अब देखिए आप तब इसको मूव करवा रहे हो तो खुद सोचिए कि आप यहाँ पे खड़े हो। अब आपका लेफ्ट किस साइड होगा, लेफ्ट आपका साइड होगा। गेटिंग। और कितना मूव करता है वो, 20। गेटिंग। अब देखिए ये 20 मूव किया इन्होंने। देन कवर्स ऑल्सो 30 मीटर बाय टर्निंग साउथ। अब देखिए 30 मीटर वो वॉक करेगा साउथ टर्न होने के बाद। अब अगर वो यहाँ पे आएगा तो ये हो गया आपका 15। और अब वो यहाँ से फिर से नीचे जाएगा, क्योंकि उसे 30 मीटर वॉक करना है। तो 15 तो आपका ये हो गया। 15 कौन सा होगा, ये वाला। आपको इसे इक्वेट कर देना है कि ये यहाँ पे है। आप डैश 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 भी लगा सकते हो कि ये हमारा 15 है। गेटिंग। उसके बाद ये आपका नीचे वाला, ये भी 15 हो गया, क्योंकि हमने इसे बाइफरकेट कर दिया। अब देखिए ये भी 15 है आपका, नीचे वाला भी और ऊपर वाला 15 है। अब आपको क्या बताना है, एंड देन साउथ एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड कवर्स 15 मीटर। इसका मतलब वो यहाँ पे है, अब वो फिर से लेफ्ट मूव कर रहा है, तो लेफ्ट मूव करेगा तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और 15 मीटर ही वॉक करेगा। देखिए ये टोटल डिस्टेंस 20 है। अगर 20 मूव करवाता तो हम यहाँ पे पहुंचते इस पॉइंट पे, लेकिन हम इतना दूर नहीं जा सकते क्योंकि हमें सिर्फ 15 ही वॉक करना है फिर से। इसका मतलब देखिए, पॉइंट देखिए आप, इसका मतलब ये जो आपका पॉइंट है, आप यहाँ पे डैश डैश से भी ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट को। ये जो आपका पॉइंट है, ये ऐसे भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये कितना आपका डैश डैश डैश, ये वाला पॉइंट है आपका, ये 5 है यहाँ पे, ये 5 है। और ये हो गया आपका 15 ऑब्वियस, क्योंकि ये भी 15 था तो ये भी 15 ही हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। गेटिंग। अब देखिए ये आपका 15 है, यहाँ पे आप 15 इसे मान लीजिए। अब देखिए ये आपका यहाँ पे है। अब देखिए, अब एक चीज समझिए, अब आपको क्वेश्चन पूछा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। ये सिंपल है, आपका टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था लड़का, 15 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, 30, ये हो गया आपका 20, 50 और 15 और 15, 20 एंड 30, 80। आपका डायरेक्ट आंसर हो गया 80। गेटिंग। ये आपको हो गया आपका डायरेक्ट आंसर ऑफ डिस्टेंस। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, और यू कैन कॉल इट अ स्टॉपिंग पॉइंट। इसका मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड योर एंड पॉइंट। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये था आपका और एंड पॉइंट ये था। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी ये वाली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। गेटिंग। ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। अब इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, ये आपका 5 है, ये 15 है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस, ये कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो आपका कितना हो जाएगा ये, 15 स्क्वायर इज 225 एंड ये 5 स्क्वायर इज 25, तो 225 प्लस 25 इज 250, तो रूट 250 आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। गेटिंग। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इस टाइप से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी। तो देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ डिस्टेंस था, हमने इस क्वेश्चन में देखिए दो क्वेश्चंस आपको एक साथ करवा दिए कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट भी पूछी जाए तो आपको कैसे करना है। आपको क्या है, इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का एक लाइन खींच के
उसका डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना है। गेटिंग? सो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यन इज द सन ऑफ धीरज फादर, क्योंकि देखिए ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, आर्यन इज द सन ऑफ धीरज फादर्स ओनली सिस्टर। ये मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है जो हम आपको करवा रहे हैं। इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, सारे ट्रिक्स को और टॉपिक्स को अच्छे से समझ लीजिएगा। पॉइंट आपका ये है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मैं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं और थोड़े से कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली पॉइंट बाय पॉइंट नोट किया कीजिए। देखिए, आर्यन इज द सन ऑफ धीरज फादर्स ओनली सिस्टर। इसका मतलब जो आर्यन है आपका वो क्या है, सन है धीरज के फादर। तो पहले धीरज लिख देते हैं क्योंकि मेन जो फोकस है वो धीरज पे है। ये हो गया आपका धीरज। धीरज के कोई पापा होंगे, मान के चलिए आप, लेट्स सपोज योर एक्स इज द फादर, और देखिए प्लस लगाते हो दैट मीन्स वो मेल है, तो पापा मेल ही होंगे ऑब्वियसली। और यहाँ पे आप फीमेल भी नोट कर सकते हो। और देखिए दो एरोज यहाँ पे आप लगाते हो, इसका मतलब है कि वो मैरिड है, दैट मीन्स वो कपल है। तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगा लीजिए बिकॉज मॉम जो है आपकी वो नेगेटिव मीन आपकी फीमेल होंगी। क्योंकि देखिए मेल के लिए हम पॉजिटिव यूज करते हैं और फीमेल के लिए नेगेटिव। ये सिर्फ साइन कन्वेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही यूज करना है, सिर्फ ये ट्रिक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है इसमें, देखिए धीरज फादर, इतना आपको क्लियर हो गया कि ये धीरज फादर है। धीरज, ये आपके धीरज है डी, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं क्योंकि धीरज भी मेल है। धीरज फादर्स ओनली सिस्टर, अब इनकी सिस्टर कहाँ होंगी, आप इस साइड लीजिए, ये इनकी सिस्टर हो गई समथिंग, ये भी नेगेटिव होंगे। धीरज फादर्स ओनली सिस्टर ये है, आर्यन क्या है, इनके सन है, दैट मीन्स वो नीचे आएंगे आपके। आप यहाँ पे एरो भी यूज कर सकते हो बिकॉज आप एक जनरेशन ऊपर जा रहे हो। जैसे हमारी जनरेशन है, हम एक एरो यूज करेंगे तो हमारे मम्मी पापा, दैट मीन्स हमारे मदर फादर की जनरेशन होगी। एक और एरो यूज करेंगे तो हमारे दादा दादी, दैट मीन्स योर ग्रैंड फादर एंड योर ग्रैंड मदर की जनरेशन होगी। गेटिंग? अब ये देखिए ये आपका आर्यन हो गया, यहाँ पे एड नोट कर देते हैं। और आर्यन भी देखिए पॉजिटिव ही है, लड़का है आर्यन, जैसे कि नाम मेंशन है। उसके बाद देखिए निहाल इज द ओनली सन ऑफ तन्वी। अब देखिए निहाल क्या है, सन, अकेला सन है तन्वी का, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन निहाल है और कौन तन्वी है। तो ऐसे पॉइंट्स में क्या क्या कीजिए, देखिए इतना आपने बना दिया दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन अब निहाल की बात की हुई है तो निहाल को आप यहाँ लिख दीजिए, निहाल इज द ओनली सन, दैट मीन निहाल क्या आपका पॉजिटिव है, बेटा है निहाल। किसका बेटा है, तन्वी का। तन्वी क्या है, ऑब्वियसली उनकी मदर होंगी, फादर तो होंगे नहीं तन्वी। तो आप ऐसे यहाँ पे डिनोट कर सकते हो कि हमने एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया है। अब देखिए तन्वी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ धीरज। अब देखिए धीरज, धीरज की फादर ये रहे, मदर ये रही, पैटर्नल ग्रैंड मदर, दैट मीन्स पैटर्नल होता है पापा की साइड से, मैटरनल मीन्स मम्मी की साइड से, तो यहाँ से होता। लेकिन पैटर्नल है तो पापा की साइड से क्या है, ये ग्रैंड मदर है। इसका मतलब ये आपके पॉजिटिव हो गए, मीन ये आपके दादाजी हो गए, और ये उनकी वाइफ होगी तन्वी, मीन्स आपकी दादी जी हो गई। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट टी लिख देता हूँ, दादी जी हो गई आपकी टी नेगेटिव। गेट है? अब देखिए ग्रैंड मदर ऑफ धीरज, ये इतना सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब देखिए हरीश इज द फादर ऑफ नीता। अब आपको ये नहीं पता कि कौन नीता और कौन हरीश है, तो आप यहाँ पे इसे छोड़ सकते हो। अभी हरीश इज द फादर ऑफ नीता, इसे रहने दीजिए क्योंकि अभी हमें ना ही हरीश के बारे में पता है कुछ भी और ना ही नीता के बारे में पता है। लेकिन अब आगे चलिए, तन्वी इज द वाइफ ऑफ हरीश, इसका मतलब जो हमारे दादाजी हैं उनका नाम है हरीश। गेटिंग? वो है एच। हरीश हो गया। अब यहाँ पे देखिए हरीश इज द फादर ऑफ नीता। हरीश क्या है, फादर है नीता के। इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये आपके बेटे थे, हरीश के बेटे थे, मीन हमारे दादाजी के बेटे हमारे पापा जी हैं, और ये हो गई आंट हमारी। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए अब ये क्या है, तन्वी इज दी वाइफ ऑफ हरीश, ये हो गया तन्वी इज दी वाइफ ऑफ हरीश हो गया यहाँ पे, और हरीश इज दी फादर ऑफ नीता। अब नीता कौन है, नीता ऑब्वियसली ये है। नीता कौन है, ऑब्वियसली लड़की ही होंगी। और अब देखिए नीता एंड तन्वी इज द वाइफ ऑफ हरीश, एंड हाउ हरीश इज रिलेटेड टू आर्यन। अब देखिए ये आपके हरीश हो गए, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। अब देखिए ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आपके, हाउ इज हरीश रिलेटेड टू आर्यन, हरीश कैसे रिलेटेड है आर्यन से। सो हरीश क्या होंगे, ये हरीश हो गए, ये आर्यन हो गए। तो हरीश क्या हो गए आपके, हरीश इज दी ग्रैंडफादर, क्योंकि देखिए एक जनरेशन ऊपर गएंगे तो हमारी मदर फादर की जनरेशन होगी। सेकंड जनरेशन अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ये होगी हमारी ग्रैंड वाली जनरेशन। और अगर हम एक जनरेशन और ऊपर चले जाते हैं तो वो हो जाती है आपकी ग्रेट ग्रैंड वाली सीरीज। ठीक है जी? अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए ये आपका ग्रैंड फादर आंसर हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे,
सी ऑप्शन ग्रैंडफादर हो गया। लेकिन देखिए अगर आपका ऑप्शन में आता ना मैटरनल ग्रैंडफादर, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो मैटरनल होता। क्यों? मैटरनल हम यूज करते हैं मम्मी की साइड से, दैट मीन्स मदर की साइड से। तो जो हरीश के, ये जो हरीश हैं आर्यन के, वो मम्मी की साइड से है ना, क्योंकि वो मम्मी के पापा हैं। गेटिंग? वो मम्मी के क्या है? फादर हैं। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होता, अगर टू बी प्रिसाइज, आपका आंसर होता मैटरनल ग्रैंडफादर। लेकिन मैटरनल ग्रैंडफादर और कोई ऑप्शन नहीं है आपका एज सच, तो आप डायरेक्टली ग्रैंडफादर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर भी बोलते हैं, लेकिन अगर टू बी प्रिसाइज वो मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए डाइस का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा। और मैं यही बोलूंगा कि आप वीडियो पॉज करके ऐसे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिए पहले। अब देखिए इन क्वेश्चंस में मैं आपको देखिए ट्रिक बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चंस को फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चंस में। तो देखिए यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डाइस फेस अपोजिट टू द फेस ऑफ वन। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, सिर्फ एक के अपोजिट बताना है। एक के अपोजिट क्या है? मैं अपोजिट के लिए क्या यूज करता हूँ, दो एरोज यूज करता हूँ कि एक कुछ एक्स के अपोजिट है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में चलिए आप एक क्या सारी चीजों के अपोजिट देख लेते हैं, कौन क्या किसके अपोजिट होगा, क्योंकि ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ एक के अपोजिट बताया हुआ है। क्वेश्चन यही थोड़ी आएगा कि एक के अपोजिट निकालना है आपको। दो के अपोजिट आपका क्या होगा, ये भी हम फाइंड आउट करेंगे अभी। और तीन के अपोजिट क्या होगा, हम ये भी फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए हम तीन चीजें फाइंड आउट करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। अब आप ये चीज देखिएगा, कितनी डॉट्स किसके अपोजिट है। अब देखिए आपके यहाँ पे देखिए ये एक है आपका, आपको मैं दो तीन ट्रिक्स समझाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए ये आपका एक है, ये दो है, ये तीन है, ओके। इसका मतलब एक दो के अपोजिट तो हो ही नहीं सकता, कैसे भी नहीं हो सकता, ये तो आपको पता होगा। क्योंकि जब एक के एडजेसन दो है तो ये नीचे कहाँ आएगा, अपोजिट मतलब इसके नीचे वाली सीरीज यहाँ पे कौन सी डाइस आएगी आपकी, गेटिंग? तो इसका मतलब एक के अपोजिट टू और थ्री तो होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है। अगर ये एडजेसेंट है दैट मीन्स एक के अपोजिट जो आपका टू है और थ्री है, ये तो होगा ही नहीं। गेटिंग? इन्हें मैं क्रॉस कर रहा हूँ दोनों को। एक के अपोजिट टू और थ्री तो है ही नहीं। अब देखिए ऑप्शन में से भी टू और थ्री को काट दीजिए, आपके दोनों कैंसिल हो गए हैं। गेटिंग? अब क्या बचा, सिक्स और फोर बचा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब मैं बात करता हूँ, सिर्फ मैं एक की बात कर रहा हूँ। अब देखिए एक के अपोजिट ना दो हो सकता है ना तीन हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक के अपोजिट ना दो हो सकता है, हमने ऑलरेडी लिख दिया। एक के अपोजिट पांच भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक के एडजेसेंट आ गया पांच। बिकॉज जो भी एक के अपोजिट होगा वो दिखेगा नहीं हमें। क्यों? क्योंकि वो एक के नीचे यहाँ होगा, इसमें होगा। गेटिंग? तो देखिए जो पांच है आपका एक के अपोजिट, वो भी हम यूज नहीं कर सकते एक के अपोजिट। इसका मतलब टू थ्री फाइव नहीं हो सकता एक के अपोजिट। अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया कि एक के अपोजिट दो तीन पांच में से नहीं हो सकता। अब आपका ऑप्शन क्या बचे, सिर्फ फोर और सिक्स बचे। इसका मतलब अभी हम यहाँ पे नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि एक के अपोजिट क्या होगा। लेकिन अब हम आगे चलते हैं, तो आगे देखिए एक के अपोजिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब अगर हम दो की बात करते हैं तो दो के अपोजिट ऑब्वियस सी बात है कि वन और थ्री हो ही नहीं सकते। दो के अपोजिट वन और थ्री तो हो ही नहीं सकते। ये डन। अब देखिए यहाँ पे, अब दो के अपोजिट वन और थ्री नहीं हो सकते, और दो के अपोजिट वन और फाइव भी नहीं हो सकते। इसका मतलब वन थ्री फाइव भी नहीं हो सकते। अब फिर से देखिए दो के अपोजिट फाइव और सिक्स भी नहीं हो सकते। फाइव तो है ही है, सिक्स भी नहीं हो सकता। इसका मतलब देखिए, अब यहाँ पे आप बेसिक देखिए कि दो के अपोजिट, यहाँ पे देखिए छह नंबर आपके पास टोटल होते हैं डाइस में। दो के अपोजिट एक नहीं हो सकता, दो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दो खुद ही दो है। तीन नहीं हो सकता, पांच नहीं हो सकता, छह नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या बचा। ऑब्वियस सी बात है, जब एक तीन पाँच छह नहीं हो सकते तो दो के अपोजिट क्या बचा, सिर्फ फोर बचा। इसका मतलब दो के अपोजिट अगर फोर है, तो यहाँ पे देखिए अगर दो के अपोजिट फोर है तो एक के अपोजिट फोर तो हो ही नहीं सकता। एक के अपोजिट सिक्स हो जाएगा। अब देखिए एक के अपोजिट छह हो गया, दो के अपोजिट चार हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है तीन के अपोजिट क्या हो जाएगा, पांच। डायरेक्टली सॉल्व हो गया क्योंकि चार छह उनके अपोजिट है, तो यहाँ पे सिर्फ पांच एक की वैल्यू बची। देखिए ये तो हो गया आपका एक मेथड। गेटिंग? नोट कर लीजिए, मैं रब करने वाला हूँ इस क्वेश्चन इस मेथड को। फिर अभी दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। ये हो गया आपका गेटिंग, मैं इसे रब कर देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट मेथड बताऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट बेस्ट ट्रिक बताऊंगा अब। ये तो आपका लेमन लैंग्वेज हो गया कि आपको कैसे सॉल्व करना था। गेटिंग? अब देखिए ये हो गया आपका। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट मेथड देखिए, इसी क्वेश्चन में हम आपको नेक्स्ट मेथड बताएंगे। तो देखिए एक के अपोजिट क्या हो सकता है। डायरेक्टली आपने यहाँ पे डाइस देखा, आपने बोला कि ये एक है ये दो है। आपने यहाँ भी देखा ये एक है ये दो है।
इसका मतलब जो हमारी डाइस थी वो हमने सीधी पकड़ी हुई थी, 1 और 2 हमें दोनों डाइस दिख रहे हैं। इसका मतलब जो बचा हुआ टर्म है 1 और 2, 1 और 2, तो इसका मतलब जो 3 है उसके अपोजिट 5 होगा ही होगा। गेटिंग? अगर 2 डाइस आपको सेम मिल रही है तो 2 डाइसेस में अगर 2 नंबर्स आपको सेम मिल गए, इसका मतलब ये जो फेस है ये 5 के एडजेसेंट होगा ही होगा। इसका मतलब 3 के एडजेसेंट आपका 5 हो ही गया, डायरेक्ट मेथड। गेटिंग? अब देखिए, ये हो गया आपका डायरेक्ट, हमने ये 3 के अपोजिट 5 निकाल दिया है। अब इसमें देखिए, अब हम 1 के लिए निकालें तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम, यहाँ पे है 2, 5 और 6। यहाँ पे देखिए 2, 1 और 5। इसका मतलब 2 और 5 हमें सेम मिल गए, 2 और 5। इसका मतलब 1 के अपोजिट क्या है आपका, 1 के अपोजिट डायरेक्टली 6 हो जाएगा। 1 के अपोजिट हो गया 6। अब बचा क्या आपका 2, तो 2 के अपोजिट ऑब्वियस सी बात है जो बच गया वो 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको ये मेथड। अब चलिए एक और मेथड देख लेते हैं, छोड़िए सारी चीजें, अब बेस्ट मेथड देखते हैं। दो मेथड्स हो गए आपके, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। थर्ड मेथड देखिए, थर्ड मेथड देखिए। अब देखिए, जो आपको नंबर होता है ना, जो दोनों डाइसेस में नंबर कॉमन होता है कोई भी, उसे आप पकड़ लीजिए। आपने बोला पकड़ लिया मैंने 2, ओके। इन दो में देखते हैं, पहले 2 पकड़ लिया। अब आप 2 से राइट की तरफ चल रहे हो 1, इसका मतलब 2 से जब आप राइट की तरफ चलोगे, 2 से आपने क्या बोला, आप इस साइड चले, तो आप जब आप 2 से इस साइड चलोगे तो आपको क्या मिलेगा 6। इसका मतलब डायरेक्टली कि 1 के अपोजिट 6 है। अब आप यहाँ से एक और डिजिट चले आगे, ये हो गया आपका 5। ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पे 5 मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो डाइस था वो हम एक ही साइड से देख रहे थे 2 बारी। आपको ये पता चल गया कि जो भी सेम डिजिट होती है, जैसे 2 यहाँ था, 2 यहाँ था, तो उसके जब हम पकड़ के एक राइट चले हम, तो 1 मिला। यहाँ पे हम पकड़ के चले तो 6 मिला। इसका मतलब 1 के अपोजिट 6 है ही है। गेटिंग? ये हो गया बेसिक मेथड था। 2-3 मेथड से हमने इस क्वेश्चन को आपको समझा दिया है। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में फिर से बता सकते हैं। कोई ऐसा डाउट नहीं है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। गेटिंग? क्योंकि कोई डाउट बचना नहीं चाहिए आप लोगों के लिए। गेटिंग? तो ये आप देखिए 3 मेथड से बता दिया, जिससे भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। और देखिए एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको नाउ, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी करने की, क्योंकि देखिए मोस्टली आपके जो 90% क्वेश्चंस होते हैं वो आपके स्टैंडर्ड डाइस के होते हैं। और जो आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें क्या होता है, 1 के अपोजिट हमेशा 6 ही होता है, 2 के अपोजिट हमेशा 4 ही होता है और 3 के अपोजिट हमेशा 5 ही होता है। अगर आप क्वेश्चन में किसी में भी स्ट्राइक हो जाते हो, स्टक हो जाते हो और आपका दिमाग चलना ही बंद कर दे, तो आपको डायरेक्ट यही चीज याद रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट 5 ही होता है। गेटिंग? तो चलिए मैं रब कर देता हूँ। आई गेस आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया और हमारे जो 3 मेथड्स हमने आपको बताए हैं बेसिक ट्रिक के, वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज में। और देखिए इन्फोसिस सीरीज ये हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। आई गेस क्वेश्चन कर लिया होगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इसमें देखिए 9 और 3 का सीधा लिंक है, इंटू 3 - 1, तो 81 इंटू 3 - 1 हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। ये ऐसा ही आपके थोड़ा सा आई गेस इन क्वेश्चन से थोड़ा सा आप हेडक हो गया होगा आपको, इसलिए हमने ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आप लोगों के लिए रख लिया था। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कॉलन वाले, सेमी कॉलन वाले, इनको भी आप देख लीजिएगा। आसान क्वेश्चन है, आपको इंटू 3 - 1 और इंटू 3 - 1 ही करना था इस क्वेश्चन में, तो आपका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा डी ऑप्शन। गेटिंग? तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेंट फॉर अ पिकनिक एंड देयर ही मेट बी। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी भी क्वेश्चन है। और अगर आपको पहली बारी में क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए आप काफी टाइम कंज्यूमिंग भी क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ए वेंट फॉर अ पिकनिक एंड देयर ही मेट बी। बी से मिला, बी इज सिस्टर ऑफ एज वाइफ। तो सिंपल है, देखिए ए ये हो गया आपका। कुछ क्वेश्चन हमने इजी भी रखे हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी रखे हैं। ए की वाइफ है, ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया था, ये हस्बैंड है तो उसे प्लस रखिए। वाइफ होती है तो दोनों एरो से डिनोट कीजिए, ये उनकी वाइफ होगी समथिंग, आई डो नॉट नो हर नेम, तो सिर्फ आप माइनस यूज कर सकते हो। तो बी इज सिस्टर ऑफ एज वाइफ, ए की वाइफ का सिस्टर है बी। गेट है? इसका मतलब ए की वाइफ और बी दोनों बहनें हैं।
दे बोथ आर सिस्टर्स। अब देखिए देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ये क्वेश्चन क्या आएगी, क्वेश्चन तो आपका आसान है लेकिन आप जो ऑप्शंस हैं उनमें कंफ्यूज हो सकते हो आप। गेटिंग? तो देखिए आपको क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। देखिए बी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। अब देखिए बी ब्रदर इन लॉ हो सकता है, मींस बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस बी कोई मेल है नहीं। अब डायरेक्टली ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, बी मेल नहीं है, बी एक फीमेल है ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे शो है कि बी सिस्टर है ए की वाइफ की। अब देखिए ए इज द कजन ऑफ बी। ए कजन है क्या? नहीं, कजन नहीं है, वो उनकी वाइफ की बहन है, तो आप कजन कैसे बोल सकते हो। उसके बाद देखिए ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। ए क्या है? सिस्टर इन लॉ है बी की। ए सिस्टर इन लॉ, ए पॉजिटिव है, मैंने आपको अभी बताया ए मेल है, दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता। बी इज दी सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। अब देखिए बी क्या है? सिस्टर इन लॉ हो सकती है, हो सकती है क्यों? क्योंकि उसकी सिस्टर की जो है वो वाइफ है। जो बी है वो क्या है? वो ए की वाइफ की क्या है? सिस्टर है। तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर हो जाएगा वो डायरेक्टली बी इज द सिस्टर। बी सिस्टर इन लॉ है ए की। राइट है? अब आगे चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमने 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 क्वेश्चन बनाए हैं। हम पजल को सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिर्फ। बाकी क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताने हैं। आपको जो भी वीडियो की टाइमिंग होगी वो डाल के, क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन डालते हो तो हम देख नहीं पाते, क्योंकि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हो और हम काफी क्वेश्चंस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें पता नहीं चल पाता कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो। तो उसमें क्या करना है, आपको टाइमिंग बतानी है, फिर आपको बताना है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, उसके बाद आपको बोलना है कि रिलेशन बिटवीन ए एस ऐसे, या आर एल बिटवीन ए एस। तो उससे हमारे समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन आप बताना चाहते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन भी हो सकता है, बस आप पॉइंट टू पॉइंट देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्फोसिस में। अब देखिए देयर आर 7 पीपल इन अ फैमिली, 7 पीपल है फैमिली में, और देखिए ए बी पी क्यू डब्ल्यू एस एन टी। अब उसमें क्या है, क्यू इज द आंट ऑफ डब्ल्यू, हु इज द ओनली नेफ्यू ऑफ पी। ओके, इसमें देखिए, इसमें बेसिक पहले आप पॉइंट टू पॉइंट समझिए क्या कहना चाहता है एक्चुअली। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला हुआ है कि क्यों आंट है डब्ल्यू की, डब्ल्यू क्या है? सिर्फ अकेला नेफ्यू है, मीन्स अकेला नेफ्यू मीन्स कि मेल है, जैसे नीस नेफ्यू होते हैं, तो क्या है कि अकेला लड़का है, ऐसे कह सकते हैं। बच्चों की सीरीज में बोल रहा हूँ मैं, अकेला लड़का है बच्चों की सीरीज में, नॉट मदर फादर और ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की सीरीज में। ओके, अब यहाँ पे देखिए बी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी, पी इज नॉट मैरिड येट। ओके, पी मैरिड नहीं है। ए के पास थ्री चिल्ड्रंस हैं, जिनमें से 2 लड़के हैं, 1 लड़कियां है। ओके, यहाँ पे ये मेंशन है 2 सन्स एंड 1 डॉटर। टी इज द मदर ऑफ डब्ल्यू। ओके, अब देखिए बेसिक वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्या क्यू इज द आंट ऑफ डब्ल्यू, दैट मीन्स आपका क्यू ये रही, नेगेटिव यूज करेंगे हम क्यू के लिए। डब्ल्यू के आंट तक चलिए, डब्ल्यू को जैसे ये क्या आपकी एक सीरीज है, तो डब्ल्यू को हम यहाँ सेट कर देते हैं कहीं अभी, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है एक्चुअली क्या है। क्यू आंट है डब्ल्यू की, डब्ल्यू इज द ओनली नेफ्यू, नेफ्यू मीन्स ये अकेला लड़का है, आप यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से इतना ही आया सिर्फ, हु इज द ओनली नेफ्यू ऑफ पी, जो कि अकेला नेफ्यू है पी का। इसका मतलब ये क्यों क्या है, क्यों आंट है, और ये क्या है नेफ्यू पी का, तो इसका मतलब हम इसी सीरीज में पी को भी सेट कर सकते हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि इसकी मम्मी मदर कौन होंगी, फादर कौन होंगी, आंट कौन होगा, अंकल कौन होगा, सिर्फ हम ऐसे सेट कर सकते हैं कि ये हमारी जो है एक, हम एक सीरीज एक जनरेशन की बात कर रहे हैं, ये दूसरी जनरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बी इज द मदर इन लॉ ऑफ टी। आपका बी क्या है? मदर इन लॉ है टी का। अब हम बी की बात करते हैं, तो बी क्या है? मदर इन लॉ ऑफ टी। तो यहाँ पे देखिए हम अभी कहीं भी सेट नहीं कर सकते बी और टी को, इसका मतलब हम अलग लिख देते हैं। बी क्या है? मदर इन लॉ है टी की मदर इन लॉ। गेटिंग? तो आपका ये क्या हो जाएगा, बी इज द मदर इन लॉ। तो बी क्या है? मदर इन लॉ है टी की, इसके मतलब बी मदर है, बी का कोई सन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए बी के सन के लिए, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए। और बी के सन की कोई वाइफ होंगी, जो तभी तो मदर इन लॉ बनेंगी। बी मदर इन लॉ कब बनेंगी? जब उनकी बेटे की वाइफ होंगी, तभी तो मदर इन लॉ होंगी। तो बेटे की वाइफ कौन है? वो है आपकी टी। टी क्या है? नेगेटिव है, इसका मतलब यही हो गया, टी नेगेटिव है और बी क्या है? इसकी मदर इन लॉ है। अब देखिए पी मैरिड नहीं है, इसका मतलब
P इज नॉट मैरिड येट, और आप यहाँ पे कह सकते हो P मेल है। P इज नॉट मैरिड येट, P मैरिड नहीं है अभी तक, ओके। ए के पास 3 चिल्ड्रन हैं, अमंग देम 2 सन है 1 बेटी है, ये डन है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि ए है कौन, गेटिंग। अब यहाँ पे देखिए, इस लाइन को हम बाद में यूज करेंगे, पहले ये वाली लाइन देखिए, टी इज द मदर ऑफ डब्ल्यू। टी क्या है, मदर है डब्ल्यू की। इसका मतलब हम टी को यहाँ सेट कर दें, ऑब्वियस सी बात है। टी को अगर हम यहाँ सेट कर देंगे, ये मदर हो गई, इसका मतलब ये इसका बेटा हो गया। टी इज द मदर ऑफ डब्ल्यू। इसका मतलब पी तो मैरिड है ही नहीं, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई और होगा जिससे टी मैरिड होगी। ऑब्वियसली पी नहीं है, क्यों नहीं है पी, क्योंकि पी मैरिड ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई और होगा यहाँ पे जो कि मैरिड होगा। और ये क्या होगी फिर उसकी, उससे कोई लिंक होगा। अब यहाँ पे देखिए, इससे भी कोई लिंक होगा क्योंकि ये एक ही जनरेशन में है। यहाँ पे देखिए, टी इज मदर ऑफ डब्ल्यू, टी क्या है, मदर है डब्ल्यू की। और देखिए, ये क्या है, ये कोई मेल होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो टी की मदर इन लॉ है वो कौन है, बी है। इसका मतलब इसकी, जो ये यहाँ पे प्लस में है, इसकी मदर होंगी वो बी, गेटिंग। अब आप यहाँ पे देखिए, ये बी इनकी मदर है, इसका मतलब इनका कोई फादर भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, मदर है तो फादर भी होगा। अब देखिए, अगर अब फादर यहाँ पे कुछ होगा, और यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है ए हैज 3 चिल्ड्रन अमंग देम 2 आर सन्स एंड 1 इज डॉटर, तो देखिए 2 मेल हैं, एक मेल ये हो गया आपका, और एक मेल ये हो गया, और एक डॉटर है, क्यों डॉटर होगी, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो ए जो है वो यहीं पे आ सकते हैं सिर्फ, और हमारे पास कोई कंडीशन है ही नहीं ए को सेट करने के लिए, गेटिंग। ए क्या हो जाएगा आपका, मेल हो जाएगा। अब देखिए, ए मेल है, ये उनकी वाइफ हो गई बी, उसके बाद ये क्यू हो गया, ये टी हो गया इनकी वाइफ, ये पी हो गया, डब्ल्यू हो गया, तो बचा क्या रिमेनिंग। अब बोलोगे कि सर एस बच गया है यहाँ पे सिर्फ, तो इसका मतलब जो आपका एस होगा, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, जो आपका एस होगा वो यहाँ पे होगा, गेट, ये एस हो गया। अब देखिए, हु इज द फादर ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का फादर कौन है, ऑब्वियस सी बात है, एस हो गया फादर, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब जो बाकी को, चलिए ये क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड एस, तो देखिए ए ये रहा, एस ये रहा, तो ए और एस क्या है, ये क्या है, फादर और सन है, ए फादर है, एस सन है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और एस का रिलेशन क्या है, फादर एंड सन है। अब देखिए, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू ए, क्यों ये रहा, ए ये रहा, क्यों कैसे रिलेटेड है आप ही बताओगे, गेटिंग, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू बी, ये डब्ल्यू है, ये बी है, कहाँ पे भी, ये बी, तो डब्ल्यू कैसे रिलेट है बी से, आप पॉइंट को समझिए, डब्ल्यू कैसे रिलेट है बी से, इसका मतलब आपको डब्ल्यू का रिलेशन बताना होगा बी से, ना कि बी का रिलेशन डब्ल्यू से, गेटिंग, तो आपको डब्ल्यू का रिलेशन बताना है बी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, ऑब्वियस सी बात है, फीमेल कितनी है ये आप काउंट कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा इसका आंसर। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन कितना आसान हो गया है, बस ये था कि आप सॉल्व कैसे कर रहे हो, ये आप विद इन अ मिनट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा, और अगर आपने वीडियो देख लिया कोई इशू नहीं है, फिर से आप वीडियो जो आपका क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर से इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आई गेस ये क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा, और कमेंट सेक्शन में हमें इनका आंसर्स जरूर चाहिए आपसे, गेटिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, इसमें देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर, दैट मीन्स जिस रिलेशन से ये इससे बाइंडेड है, उसी रिलेशन से कोई और टर्म होगी वो इससे बाइंडेड होगी, सिंपल, आपका ये आंसर था। ये डायरेक्टली आप ऐसे बोल सकते हो लेमन लैंग्वेज में, जो रिलेशन इसका इससे है वही रिलेशन इसका इससे होना चाहिए, बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स को नंबरिंग आती होगी अल्फाबेट्स की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जिन भी स्टूडेंट्स को नंबरिंग आती होगी अल्फाबेट्स की, उन्हें कोई इश्यू होने वाला है नहीं इस क्वेश्चन में। लेकिन जिनको नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखिए क्या करना है, डायरेक्टली इनमें आपको रिलेशन निकालना है कि इसका क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन नहीं होगा। तो आप देखिए, रिलेशन के लिए यहाँ पे आपका पी है, ये आपका के है, देखिए ये क्या है आपका पी, पी कितने पे आता है आपकी वैल्यू, देखिए पी, पी आता है आपका 16 पे, और जो आपका के है वो आता है 11 पे, इसका मतलब हमने यहाँ पे -5 किया है, गेटिंग। ये आप डायरेक्टली वैसे भी निकाल सकते थे कि जे के एल एम एन ओ पी, इसका मतलब 5 का गैप है। यहाँ से देखिए आप एम एन ओ पी क्यू आर, इसका मतलब यहाँ पे भी 5 का गैप हो गया। ये आपको कुछ ट्रिक दिख रही होगी, यहाँ पे भी 5 का गैप है। एम से जब आप एच पे जाओगे, या एच से
H से M में जाओगे तो भी आपको 5 का गैप मिलेगा, और आप जब V से Q में जाओगे तो भी आपको 5 का ही गैप मिल रहा है। दैट मीन्स जो आपकी ट्रिक है, जो आपका लॉजिक है, वो आई गेस आप लोगों को मिल गया है। आपका लॉजिक क्या था? आपको +5 ही करना था इसमें। गेट इट? देखिए कैसे, फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको एक मेथड तो ये होगा जो अभी हमने आपको बताया था। दूसरा मेथड देखिए, ये तो आप हो गया कि अगर आपको नंबरिंग नहीं पता है तो आप डायरेक्टली वो यूज कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपका जो पी है वो 16th वे पे है, 16th लाइन में है, और जो आपका आर है, और देखिए जो आपका 18 है वो आपका 18 हम यूज करते हैं, आर के लिए हम 18 यूज कर सकते हैं, और एम आपका 13th पोजीशन पे आता है, और जो आपका वी है वो आता है आपका 22 पे। आपको देखिए अगर नंबरिंग याद है तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं वाली। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब आपका एग्जाम हो उससे पहले आप अपने जो नोट्स होते हैं, या जो आप नोटबुक या A4 शीट जो भी आप यूज करो, वहाँ पे ABCD लिख के उनके साथ साथ आप नंबर्स भी लिख सकते हो, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। अब देखिए जो के है आपका वो 11 पे आता है, एम आपका 13 पे आता है, और जो आपका एच है वो आता है 8 पे, 13, ये आपका 8 हो गया, और ये आपका क्यू हो गया 17। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 16 है, ये 11 है, दैट मीन्स ये -5 हो रहा है आपका, ये -5 हो रहा है, ये 18 है और ये 13 है, दैट मीन्स ये भी -5 हो रहा है, ये 13 है, ये 8 है, ये भी -5 हो रहा है, और ये 22 है और ये 17 है, तो ये भी -5 हो रहा है। दैट मीन्स हम -5 यूज कर सकते हैं। दो मेथड से हमने देख लिया कि आप -5 कैसे देख सकते हो। और उसके साथ देखिए अभी आपका ये एस है, एस मीन्स 19, 19 -5 कितना होता है 14, 14 पे आपका क्या यूज करते हैं, हम एन यूज करते हैं। उसके बाद देखिए ये क्यू है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया क्यू 17 होता है, तो क्यू 17 है, 17 -5 कितना होता है आपका 12, 12 पे क्या आता है आपका एल। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका वी, वी हो गया आपका 22, और जो आपका 22 है, 22 -5 कितना होता है 17, दैट मीन्स योर क्यू। उसके बाद ये हो गया आपका एम, एम होता है आपका 13, और 13 क्या होता है एच, और जो आपका एम है वो हो गया आपका एम 13 होता है, -5 होता है आपका 8, 8 होता है आपका एच, तो आप डायरेक्टली एच भी यूज कर सकते हो। देखिए ये हो गया आपका सेकंड मेथड। अब देखिए थर्ड मेथड देखिए, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इंटेलिजेंस यूज किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को वैसे भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को। आप यहाँ पे देखिए, अगर आपका पी आर एम वी, पी आर, उसके बाद देखिए एम वी, अगर आपका एम एच बनता है और जो आपका वी है वो क्यू बन जाता है इस मेथड में, इसका मतलब जो आपका एम और वी है यहाँ पे वो भी सेम बनेंगे। इसका मतलब लास्ट में आपका क्या यूज होता, क्यू, और उससे पहले आपका यूज था एच, तो इसका मतलब लास्ट में क्यू एच देखिए कहाँ पे है, सिर्फ आपके फर्स्ट ऑप्शन में था। इसका मतलब आप डायरेक्टली भी फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते थे। तो देखिए आपको सॉल्व भी नहीं करना था ये क्वेश्चन, डायरेक्टली भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आपको सिर्फ यहाँ पे देखना था, यहाँ पे भी एम वी यूज हो रहा है, यहाँ पे वी एम यूज हो रहा है, इसका मतलब जो एच क्यू है वो क्यू एच यूज हो जाएगा लास्ट में। और देखिए ऑप्शन में भी डायरेक्ट था आपका क्यू एच ही आ रखा था। तो देखिए ये आपका काफी इजी क्वेश्चन हो गया इस बेसिस पे, क्योंकि आप ये सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। इसका मतलब सॉरी, अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा थोड़ा सा भी तो उसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज फॉलोइंग पैटर्न ऑफ डाइस कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द शीट गिवन बिलो इज फोल्डेड। इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। आपको क्या होता है कि इस फिगर में से बताइए कौन कौन सी डाइस बन सकती हैं। एक क्वेश्चन तो ये होता है आपका। सेकंड क्वेश्चन होता है कि कौन सी डाइस नहीं बन सकती। ये दो टाइप्स के आपके क्वेश्चन होते हैं। ऐसे जो आपका डाइस होता है, जो आपका अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है, इससे दो टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए दोनों टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए आप इन्हें सॉल्व कैसे कर सकते थे। देखिए काफी इजी वे बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए ये हो गया आपका 2, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 6। ओके, तो देखिए जो भी आपका डाइस में अपोजिट टर्म होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी आपकी जैसे ये डाइस है, ये डाइस है, ये डाइस है, ये डाइस है, जो भी आपका अपोजिट टर्म होगा वो इसके एडजेसेंट हो नहीं होगा। इसका मतलब जो एक डाइस छोड़ के डाइस होगी 2 और 1, इसका मतलब 2 और 1 चाहे कुछ भी हो जाए, 2 और 1 हमेशा अपोजिट रहेंगे उस डाइस के पैटर्न में। गेटिंग? मतलब जो एक छोड़ के होता है आपका, मतलब अल्टरनेट वाली होती है ना, वो हमेशा आपके नेगेटिव होती है। इसका मतलब 1 और 6 अपोजिट होंगे। सॉरी, 1 और 4, 4 और 6 आपके अपोजिट होंगे। ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 6। इसका मतलब 1 और 6 आपके हमेशा अपोजिट होंगे। और देखिए जो आपकी थर्ड टर्म है,
ये आपका 3 है और जो आपका ये 5 अलग है। इसका मतलब जो रिमेनिंग होते हैं फिर वो आपके अपोजिट होते हैं। इसका मतलब आपका 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा। आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में? सिंपल है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो आपके अल्टरनेट टर्म्स होते हैं, जैसे ये 2 था, 4 को छोड़ के 1, ये हमेशा आपका अपोजिट होगा 2 के। ये आपका 4 था, 1 छोड़ के फिर 6 आ गया, ये भी आपका अपोजिट होंगे और जो रिमेनिंग है, जो बच गया, वो अपोजिट होगा। गेटिंग? ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताना था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ डाइस कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द शीट गिवन बिलो इज फोल्डेड? अब देखिए पहला पैटर्न देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन कम होगी आपको। हाँ, बस इतना काफी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, एक इज एडजेसेंट टू टू, मतलब एक के एडजेसेंट होगा क्या दो? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि दो और एक तो अपोजिट है, इसका मतलब ये तो आपका हो ही नहीं सकता। ये डाइस तो, इस डाइस से पैटर्न तो बन ही नहीं सकता। अब देखिए आपके 4 के अपोजिट 6 है, आपको 4 6 दिख रहा है कहीं? अगर 6 छुपा हुआ है दैट मीन्स वो अपोजिट हो सकता है, वो डाइस बन सकती है। यहाँ पे देखिए, अब ये एक और दो अपोजिट है। यहाँ पे देखिए एक है लेकिन दो मेंशन नहीं हुआ किया हुआ, इसका मतलब ये भी आपकी डाइस बन सकती है। अब देखिए 3 है और 5 है, 3 के अपोजिट 5 है, आपको 3 शो किया हुआ है लेकिन जो उसका अपोजिट है वो शो नहीं किया हुआ है, इसका मतलब ये आपकी डाइस जो है वो पॉसिबिलिटी है, ये डाइस आपकी बन सकती है। अब नेक्स्ट देखिए सी पैटर्न। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 4 2 1। यहाँ पे देखिए 4 के अपोजिट ऑब्वियसली 6 होगा और 6 हमें दिखाया नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी डाइस, ये 4 वाली पैटर्न से डाइस बन सकती है। अब देखिए 1 1 के अपोजिट 2 है लेकिन 1 और 2 तो आपको दोनों ही दिखा दिए एक साथ में, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो अपोजिट होगा तो वो क्या होगा कि उसका एक ही फेस शो होगा और जो दूसरा फेस है वो हिडन होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही फेस शो कर रखे हैं, दैट मीन्स ये भी आपकी नहीं बन सकती। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका लास्ट डी ऑप्शन जो है उसको देखिए। एक एक के अपोजिट दो है लेकिन एक तो दिखाया हुआ है, दो नहीं दिखाया हुआ, इसका मतलब ठीक है ये वाला पॉइंट। यहाँ पे देखिए 3 के अपोजिट 5 है और देखिए 3 और 5 आपको दोनों ही शो कर दिए, इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी से आउट हो गया। तो 3 पॉसिबिलिटी से आउट हो गए, जो आप करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बी आपका क्या है? ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ जो आपका बी ऑप्शन में जो पैटर्न है वही पॉसिबल है, वही बन सकता है, और जो आपका ए सी डी में है वो पैटर्न पॉसिबल नहीं है। गेटिंग? तो ये हो गया आपका। आपको सिंपल क्या देखना था, सिर्फ एक छोड़ के जो अगला होगा वो अपोजिट होगा हमेशा। ऐसे ही इसमें देखो ये अपोजिट है और जो बच गया वो अपोजिट होंगे। गेटिंग? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। आप ये चीज देख लीजिए कैसे था आपका और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास कल, आज रात का टाइम है, आज रात बहुत होती है, अपना अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हमें थोड़ा लेट इन्फॉर्म हुआ और हमने तभी के तभी आपके लिए प्रिपरेशन सीरीज निकाल दी। गेटिंग? हमें थोड़ा पहले इन्फॉर्म हो जाता तो हम और पहले भी कर सकते थे, बिकॉज और भी काफ़ी चीज़ों के साथ हम जुड़े हुए हैं, इसलिए काफ़ी टाइम हमें नहीं मिल पाता। लेकिन हमें जैसे ही पता चला कि स्टूडेंट्स को हेल्प की ज़रूरत है तो डेफिनेटली हम आपके लिए रेडी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित इज वेस्ट टू प्रकाश एंड नॉर्थ टू सुमित। ओके। तरुण इज इन ईस्ट ऑफ सुमित। ओके। तरुण इज इन विच डायरेक्शन विद रेफरेंस टू अमित? ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन किस रेफरेंस में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अमित इज वेस्ट टू प्रकाश। प्रकाश की क्या है? वेस्ट है, अमित उल्टा चलता है। इंग्लिश क्या होती है हमारी? उल्टी चलती है। प्रकाश के वेस्ट में है अमित, अमित वेस्ट में नहीं है। गेटिंग? अमित इज वेस्ट ऑफ प्रकाश। तो ये हो गया आपका प्रकाश। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको पहले क्या बताया था? आप यहाँ पे एक प्लस साइन बनाइए जल्दी से। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया एस, ये हो गया ई, ये हो गया डब्ल्यू। गेटिंग? इससे क्या होता है आपको डायरेक्शन सेट करने में आसानी हो जाती है। तो अमित इज वेस्ट ऑफ प्रकाश, तो ये हो गया आपका प्रकाश। प्रकाश के वेस्ट में कौन है? अमित, ये बैठा अमित। गेटिंग? ये हो गया आपका अमित। अब देखिए अमित इज वेस्ट ऑफ प्रकाश एंड नॉर्थ ऑफ सुमित। अमित क्या नॉर्थ है सुमित के? सुमित के नॉर्थ है, इसका मतलब सुमित यहाँ होगा। देखिए सुमित का नॉर्थ कौन है? अमित, ठीक है। तरुण इज इन ईस्ट ऑफ सुमित। सुमित के ईस्ट में, सुमित का ईस्ट कहाँ? इस साइड होगा। सुमित का ईस्ट कहाँ? इस साइड है, तो ईस्ट कहाँ गया? ये रहा। तरुण ये रहा। तरुण क्या है आपका? ईस्ट में है सुमित के। ओके। एंड अब देखिए तरुण इज इन विच डायरेक्शन विद रेफरेंस टू अमित? तरुण बताना है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको तरुण बताना है किसके रेस्पेक्ट में? अमित के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब हम जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाली। इसका मतलब ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। आप ऐसे बना लीजिए कीजिए, अगर आपको समझ में ना आए ज़्यादा तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। देखिए अब तरुण इज इन विच डायरेक्शन विद रेफरेंस टू अमित, तो अमित के रेफरेंस में तरुण क्या होगा?
तो तरुण जो होगा वो होगा आपका साउथ ईस्ट में। क्या होगी आपकी डायरेक्शन? साउथ ईस्ट में, क्योंकि वो क्या है, वो इस डायरेक्शन में है, यही तो है तरुण। तो इसका मतलब वो साउथ ईस्ट में होगा, अमित के रेफरेंस में तरुण। गेटिंग? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी साउथ ईस्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का बस इतना ही सेशन था। जो हमने आपको क्वेश्चंस दिए हैं सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है आप सभी लोगों को। अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए या कुछ और मोटिवेशन के लिए, या कुछ टिप्स और ट्रिक्स चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चन पेपर है जो आपका कल एग्जाम है वो कैसे आपको डील करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, अगर वो सारी चीज़ें भी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएंगे, जिससे आप थोड़े से फील फ्री हो जाओ, नर्वस कम फील करो और अच्छे से अपना पेपर दे सको। तो स्टूडेंट्स, जो हमने आपको अभी होमवर्क के लिए दिया है, ये क्वेश्चन तो आपको हमें अभी के अभी बताने हैं। हम वेट करेंगे और टाइम निकाल के ज़रूर कमेंट सेक्शन देखेंगे कि किस स्टूडेंट ने क्या कमेंट किया है। उसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लस आपको सेशन कैसा लगा है, ये आप हमें पर्सनली कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर थोड़ी सी कमी थी या बहुत अच्छा सेशन था। क्योंकि देखिए, एक्सप्लेनेशन वे में हम चैलेंज कर सकते हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा टीचर हो, एक्सप्लेनेशन वे में हम आगे भी नहीं तो पीछे भी नहीं रहेंगे। ये हमारा पॉइंट है कि एक्सप्लेनेशन वे तो हमारा काफ़ी अच्छा है, और हम जो बेसिक पॉइंट होता है कि बच्चों को क्या दिक्कत होगी, क्या वो सोच सकते हैं उस पॉइंट पे, कैसे वो सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें हम अपने सेशंस में कवर करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, और अगर आपको प्राइवेट ग्रुप जो हमने आपको बताया है वो ज्वाइन करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और उस टेलीग्राम चैनल में आप पर्सनल डीएम भी कर सकते हो, या उसी ग्रुप में बोल सकते हो कि प्लीज ज्वाइन मी इन द प्राइवेट ग्रुप। गेटिंग? तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का उस ग्रुप में एग्जाम है, तो वो एक दूसरे से जो भी करेंगे मैं ऑनलाइन वीडियो में नहीं बोल सकता, तो आप समझ सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।